मणिपुर में हिंसा के बाद महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना सामने आई है। Manipur still witnesses dark days. A video of two women being paraded naked in. Ladies and gentlemen, welcome back. We're looking at the situation in Manipur and the emergence of a ghastly video in which women are being paraded naked has shocked the entire country. Supreme Court outrage over women paraded naked in Manipur. Parliament adjourned over Manipur violence. Opposition leader demand removal of Manipur CM. Opposition didn't allow discussion on Manipur. पूरा पेपर मणिपुर से भरा हुआ है, पूरा पेपर. Maydays in Mizoram condemn sexual assault. Only center can resolve Manipur's problem. जोरंगथांगबा. वाह, पहली बार मैंने बिलीव करिए एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का न्यूज पूरा पेपर में भरा हुआ देखा है. पहली बार है शायद ये, और तभी ये पहली बार है, इसीलिए ये इंसिडेंट हुआ. अगर ये पहली बार नहीं होता ना, ये अगर पेपर थोड़ा सा भी इनमें पूरे, चलो ये तो आसाम ट्रिब्यून है, ये नॉर्थ ईस्ट का ही पेपर है, इसमें तो खैर होगा. अगर जैसे हमारे बाकी मीडिया चैनल्स है बाहर के, कुछ भी कह लो यार, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से लेके जितना है, चलो ये दोनों तो मैंने थोड़ा सा ले लिया, बड़ा सा न्यूज़पेपर. यार लोकल जो चैनल्स होते हैं, लोकल चैनल्स तक नहीं दिखाते यार इंसिडेंट्स. नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब इम्पोर्टेंस के नाम पे जीरो. मणिपुर का इंसिडेंट तो सबको पता होगा, अभी तक तो सब मास्टर कर चुके हैं उस इंसिडेंट को, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह पूरा वीडियो चल गया. ठीक, 80-90% लोगों को तो इंडिया का पता हो गया होगा मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. 3 महीना लगा. हाँ, 3 महीने से जो चीज आपको दिख रही है, फिर भी आप कुछ कर नहीं रहे हो. और ये मैं किसको बोल रहा हूं, आप सबको पता है, जो चुप्पी लेके बैठे हुए, एक वर्ड तक नहीं बोले, एक बार के लिए नहीं बोले कि मणिपुर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, ना रोक पाए. दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मैकेनिज्म. अब तक का सबसे बड़ा फेलियर है, इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके अभी तक का सबसे बड़ा फेलियर है, सिस्टम फेलियर. मैं खाली सरकार, पार्टी, ये वो, अपोजिशन, फलाना ढिमकाना, कोई भी हो, दिस इज द बिगेस्ट failure of government mechanism right now, and government should take immediate actions. As you all know कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट को कि तुम लोगों को टाइम देता हूं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मैं जंप करूंगा. अरे वो देखेंगे जब होगा. अभी टाइम मिला है ना सरकार को, तो काहे के लिए काम नहीं कर रहे हो भाई, करो ना. अगर तुम यही काम कर देते, मई के 3, 4, 5 उस टाइम से चल रहा है, 3 महीना हो गया भाई, 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों चुप बैठी हुई है. अरे सीएम नहीं चला सकता है भाई, तुमको पता होना चाहिए अभी तक कि सीएम जो है मणिपुर में, बिरेन सिंह, वो नहीं सरकार चला सकता है, उसके हाथ में नहीं है दम, मान लीजिए आप. अब उन सीएम बिरेन सिंह को रिजाइन दे देनी चाहिए और गवर्नर्स रूल लाना चाहिए मणिपुर में, जितना जल्दी हो सके.
मैं तो कहता हूँ आज ही ला दो या कल ही ला दो, जब हो सके तब ला दो, लेकिन लाओ। अब ये कुकी, मेटे, नागा, ये सब के बीच की लड़ाई नहीं रही। अब सवाल ह्यूमैनिटी पे उठता है। पैरेड करवाया यार, ची 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 ची। अब इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद भी अगर बीरेन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया और गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो नॉर्थ ईस्ट वालों को तो यही लगेगा ना कि उनकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। किसी चीज को जबरदस्ती नहीं रख सकते हो आप। उनके दिल में चीज छोड़िए, किसी इंसान को आप अपनी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं रख सकते हो। उनके दिल में जगह बनाना पड़ता है और वही जगह आप खो चुके हो। अगर थोड़ा सा भी बनाया था ना, वो भी खो चुके हो, बिल्कुल खो चुके हो। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मेरी नज़र में तो बिल्कुल खो चुके हो, बाकियों का मुझे नहीं पता। अगर इतने से भी उनका खून नहीं घोला तो फिर वो पत्थर है, इंसान है ही नहीं। अब तक साइलेंट क्यों थे? अगर पहले ही प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया होता, इस बारे में कुछ एक्शन ले लिया होता, तो आज ये होता? कभी नहीं होता। मैं मान ही नहीं सकता। अगर एक देश का प्रधानमंत्री बोल दे कि एक स्टेट में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, इनको तुरंत रोक दीजिए, तुरंत बंद होना चाहिए, कुछ भी डिप्लॉय कर दो, सीएम को हटा दो, गवर्नर्स रूल ले आओ, इमरजेंसी प्रोविजंस ले आओ, स्टेट मशीनरी को बंद कर दीजिए, सेंटर से चलाइए, कुछ भी करिए, बस रोक दीजिए ये लड़ाई। अब बहुत हो चुका है। तो रोक तो सकते थे ना, पर क्या किया? नहीं रोक पाए। फेलियर ऑफ मैकेनिज्म। अब वहां पे जो वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो में साफ साफ लोगों के चेहरे नजर आ रहे थे, फिर भी 0 एफआईआर दिया है। 0 एफआईआर का मतलब ये होता है किसी भी अननोन पर्सन के ऊपर जो एफआईआर होता है उसको 0 एफआईआर बोलते हैं। लेकिन वहां पे तो चेहरा नजर आ रहा था। अभी जो 4 आज जो पकड़े गए, तो उनको कैसे पकड़ा? तो नजर तो आ ही रहा था ना वीडियो में। द फेसेस वर रिवीलिंग इन द वीडियो। तो आप लोग जो ना मणिपुर के पुलिस है, 0 एफआईआर दे रहे हो, लिख रहे हो, वेरी शेमफुल है। और इंडियन एक्सप्रेस के स्टेटमेंट के हिसाब से जो जिनके साथ ये हादसा हुआ था, तो उन्होंने कहा था इंडियन एक्सप्रेस को कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने उनको मॉब के पास छोड़ के चले गए। ये पुलिस सिस्टम है मणिपुर का। दिस इज व्हाट पुलिस इज डूइंग इन मणिपुर। बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था, ठीक है, मान लीजिए बीरेन सिंह ने, मान क्या लीजिए, उन्होंने इस्तीफा लिखा तो था, रेजिग्नेशन लेटर लिखा था, गवर्नर हाउस में गए, जाके उन्होंने देना था वो, ठीक है। और उन्होंने कहा कि उनका जो, और दिखाया भी है, उनका जो मतलब इस्तीफा है, जो रेजिग्नेशन लेटर है, वो उनके चाहने वालों ने फाड़ दिया, उनको रिजाइन देने नहीं देंगे। कागज की कमी है क्या? आसाम में भरा हुआ है बम्बू, और यही बम्बू से बनता है वो पेपर। अगर नहीं है तो हमसे ले लीजिए, लेकिन दे दीजिए, रिजाइन दे दीजिए आप। एचआरडी मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी, अच्छा लगा आपको इतने दिनों बाद पता चला कि मणिपुर में कुछ हो रहा है।
उसके ऊपर ध्यान गया आपका। सीएम को आपने फ़ोन करके पूछा हाल, वेदर कैसा है। सॉरी सर, वो तो नहीं पूछा हो, मजाक कर रहा हूँ। यही चीज़ अगर आप आज से 3 महीना पहले या 1.5 महीना 2 महीना पहले पूछ लेते तो यही बेटियां आज सुरक्षित होती। आपका डिपार्टमेंट तो एचआरडी का है, आपका दायित्व है। मैं आपको रेस्पॉन्सिबल नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि एक स्टेट में वार जैसा सिचुएशन चल रहा था, बिल्कुल यूक्रेन जैसा हाल हो रखा है वहाँ पे, तो आपको खबर लेना चाहिए था कि वहाँ की जो बहन बेटियाँ है, माँ है, बच्चे हैं, एचआरडी मिनिस्टर होने के नाते आपको खबर लेना चाहिए था कि उनकी सेफ्टी कैसी चल रही है। उनकी सेफ्टी का जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए। चलो स्कूल्स बंद है, लोग घर पे है, तो इंटरनेट फैसिलिटी तो बंद ही है, तो पढ़ाई कैसे चल रही है उनकी, कितना मिस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने तो कुछ मतलब क्या बोलूं, अभी आपको थोड़ा सा दिल पे लगा होगा, आप एक औरत है ऑब्वियसली। और सबसे बेस्ट तरीका गवर्नमेंट का ये होता है, कोई भी गवर्नमेंट का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी ओनली और रूलिंग पार्टी बीजेपी कांग्रेस, एनी गवर्नमेंट in the world I can see right now the biggest policy is like, अगर कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है, कुछ डिस्टर्बेंस होता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, इंटरनेट शटडाउन। अब मुद्दा बाहर आएगा ही नहीं, कर दो शटडाउन। मुद्दा बाहर आएगा नहीं तो ब्लेम किसको करेंगे, है कि नहीं। वोट बैंक बचाने के लिए इंटरनेट शटडाउन कर दो। शायद मुझे इतना लगता है कि अगर थोड़ा सा इंटरनेट उधर रहता तो यही चीज़ अगर पहले ही आ जाते, पूरे इंडिया में फैल जाता कि ऐसा हो रहा है मणिपुर में, वैसा हो रहा है, तो गवर्नमेंट मीडिया के थोड़े प्रेशर से वहाँ पे जाके थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ज़रूर, और अब तक सिचुएशन हैंडल हो जाता। अब जो ये वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो पुराना है मानता हूँ, लेकिन पुराना क्यों हुआ, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन था वहाँ पे। अगर यही वीडियो पहले आ जाता तो अभी जैसे वहाँ का सीएम बीरेन्द्र सिंह सर ने कहा कि ऐसा इंसिडेंट तो यहाँ पे 100 से ऊपर हो चुके हैं, हम लोग कैसे संभाले। तो अगर ये वीडियो पहले हो चुका है और उसके बाद भी अगर 100 से ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं तो ये इंसिडेंट होते क्या, नहीं होते ना, एक्शन लिया जा सकता था। अगर इतना इंसिडेंट हो रहा है तो वहां का सीएम क्या कर रहा है, पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है वहां की। ये तो बिल्कुल फेलियर ऑफ द मैकेनिज्म है यार, गवर्नमेंट मैकेनिज्म, पूरा सिस्टम फेलियर कर चुका है वहां पे मणिपुर में। और आप सोचिए ये वीडियो जो वायरल हुआ है, मतलब यहाँ ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये एक्चुअली में एक फेक वीडियो का रिटालिएशन है, क्योंकि मेटे वहाँ के जो वो डिस्ट्रिक्ट के जो मेटे लोग थे तो उनको लगा कि एक फेक वीडियो निकला हुआ बोल के, मतलब एक फेक वीडियो में कुछ दिखा रहे थे कि उनके जाति के कुछ लड़कियों को जिनके साथ उनका झगड़ा था तो उन जातियों ने रेप बलात्कार किया है, जो फेक था, एक र्यूमर था। उसके रिटालिएशन में इन लोगों ने यह हरकत कर दी। मतलब इतना भयंकर रूप से हेट फैला हुआ है मणिपुर में। हेट तो चलो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, लेकिन मणिपुर की जो स्थिति है अभी, वहाँ पे इतना खराब तरीके से हेट फैला हुआ है। वहाँ पे मणिपुर में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मेटे के भी ऑर्गेनाइजेशन है, आरामबोई टेंगोल और कुछ फिर कुकी के भी ऑर्गेनाइजेशंस है। तो अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे और वहाँ के उन दोनों के बीच में उन लोगों की लड़ाई हो रही है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल से
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दे शुड अवॉइड द पीपल। अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ पे एक ट्राइब का दूसरे ट्राइब के लिए बिल्कुल मतलब हेट से भरा हुआ है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ये वो, एकदम हालत ख़राब है। कुकी मेटे को नहीं देख सकते, मेटे कुकी को नहीं देख सकते, नागा ये वो, मतलब इतने सारे ट्राइब्स के बीच में लड़ाई। मेन ट्राइब तो दो ही लड़ रहे थे, कुकी और मेइतेज। तो वही मतलब अगर अवेयरनेस पैदा करने के लिए वो लोग कुछ स्टेप्स लेते, ना कि लड़ाई, ये आरामबॉय टेंगोल हो गया या कुकी ऑर्गेनाइजेशन से भी जो है, अगर ये लोग जाके अपने लोगों को समझाते कि अब ये झगड़ा छोड़ दीजिए, आप लोग हो गया, चलो एक हमसे भी गलती हुई, सरकार से भी गलती हुई, एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, ये था वो था बोल के रोक सकते हैं इस चीज़ को बिल्कुल आराम से। बहुत बड़ा पावर रहता है यूनियन के पास में, कोई भी स्टूडेंट यूनियन हो, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इनके पास बहुत पावर रहता है। इनकी बातें सुनते हैं लोग, तो मेरे ख्याल से इनको समझाना चाहिए था कि आप स्टॉप कर दीजिए, बहुत हो गया, पढ़ाई रुक रही है बच्चों की, खाना पीना बिजनेस सब कुछ ठप हो चुका है, तो अब कम से कम थोड़े दिन के लिए रह के अब इस चीज़ को हम लोग लीगली फाइट करते हैं, ये झगड़ा उगड़ा ना करके। तो ये सब अवेयरनेस दे सकते थे वो लोग, पर दिया क्या? आप लोग सोच सकते हो, मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी प्रधानमंत्री को चुप रहना इज नॉट गुड। तो दैट्स ऑल, देखते हैं अभी आगे क्या होता है, एंड प्रे कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे मणिपुरी दोस्तों को मतलब चैन आ जाए, थोड़ा सा पीस आ जाए वहाँ पे, और वहाँ पे मणिपुरी भाई बहन अपने रेगुलर ज़िंदगी को फिर से दोहरा पाए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।